वेलकम स्टूडेंट्स हेयर। हम लोग फोर्थ सेशन में आ चुके हैं और इस सेशन में हम लोग बात करेंगे हमारा जो बचा हुआ रिमेनिंग पोर्शन है उस टॉपिक के बारे में। और यहाँ पर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हमने लास्ट क्लास में बहुत सारी चीज़ों को सीखा था और हम लोग यहाँ पर भी क्या करेंगे, बहुत सारी चीज़ों को क्या करेंगे, बराबर से सीखेंगे। और एक चीज़ क्या है कि हमारा जो हमने पढ़ा था कि फॉरेन ट्रेड के बारे में, तो जो फॉरेन ट्रेड के बारे में हमने पढ़ा है वहाँ पर क्या है कि हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों जो है वो रेगुलेशन ऑफ ट्रेड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके साथ आप जब आते हैं तो हम लोग फिर वापस से हमारे पास आता है इंडिया का डेमोग्राफिक कंडीशन। तो ये अब डेमोग्राफिक कंडीशन की बात करते हैं। तो क्या होता है ये डेमोग्राफिक कंडीशन? यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, पॉपुलेशन का एनालाइजेशन करते हैं। और डेमोग्राफी क्या होता है एक्चुअली, ये जो होता है ये हम लोग पॉपुलेशन को जो स्टडी करते हैं इसको हम लोग डेमोग्राफी बोलते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि यहाँ पर हम लोग जो डेमोग्राफी का स्टडी करते हैं वो हम लोग सेंसस के मदद से करते हैं, है ना। इसके साथ ही आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो हमारा पहला सेंसस आया था वो 1881 में आया था। सेंसस का जो मेन मकसद होता है वो होता है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना। जैसे कि एक एरिया है तो एक एरिया में कितने लोग हैं, लोगों का जो हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। नंबर ऑफ़ पीपल्स का जब स्टडी करते हैं तो ये हो जाता है क्या, हमारा क्वांटिटेटिव एनालिसिस। लोग कितने पढ़े लिखे हैं, लोग के पास लिटरेसी कितना है, फीमेल कितने हैं पढ़ी लिखी। तो ये जो पैरामीटर है, पढ़ाई लिखाई, हेल्थ है, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, ये सब क्वालिटीज़ को डिनोट करता है। तो इसे क्वालिटेटिव एनालिसिस बोलते हैं, है ना। इसके बाद हम लोग जब आगे आते हैं तो यहाँ पर क्या है कि सेंसस जो है हर 10 साल के बाद ये क्या होता है, रिपीट करता है ना। हर 10 साल पर क्या होता है, हमारे कंट्री में क्या होता है, हमारे सेंसस जो होता है फॉर्म होता है। इसके बाद 1921 को हम लोग ट्रांजिशन पीरियड मानते हैं। इसको हम लोग डेमोग्राफिक ट्रांजिशन पीरियड के नाम से भी जानते हैं। क्या होता है ये एक्चुअली क्या हुआ, हमारा वर्ल्ड वार जो था ये 1914 से 18 के बीच में जो हुआ, तो इसके बाद बहुत सारा चेंजेस इकोनॉमी में आया। कुछ अच्छे चेंजेस भी कम देखने को मिले, बट जो हमारा जो नेगेटिव इम्पैक्ट था इकोनॉमी पर वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला। और जैसे कि सपोज़ कि अभी हमारा जो सिचुएशन है, हमारा अभी कोरोना जो कोविड-19 है, तो कोविड-19 एक बहुत बड़ा महामारी है। तो ये भी एक वर्ल्ड वार की तरह ही है ना, जिसमें हम लोग ये बायो वार है एक तरह का। तो क्या हुआ, अभी सब कुछ इकोनॉमी बर्बाद हो चुका है। अब क्या होगा कि अब इस सिचुएशन से अगर उबर गए तो इकोनॉमी से उबरते उबरते हम लोगों को निकलते निकलते हम लोग को अभी अच्छा खासा समय लग जाएगा। सिचुएशन हम लोग पास्ट टाइम का जब कंपेयर करते हैं तो यही वर्ल्ड वार जो था उसके पहले का जो सिचुएशन था वो तो नॉर्मल था, लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में जो कुछ ऐसे चेंजेस देखने को मिले जो कि इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू क्या थे, अच्छे नहीं माने गए। वो क्या था, निगेटिव इम्पैक्ट था, है ना। तो क्या क्या चेंजेस थे, जैसे कि लिटरेसी रेट पहले 16% था, लेकिन अब क्या हो गया, 16% से भी कम हो गया। इसके बाद क्या हुआ, हेल्थ फैसिलिटीज़ कमने लगा। हेल्थ फैसिलिटीज़ कमने के कारण क्या होने लगा कि लोगों की मरने की तादाद जो है, संख्या जो है ये बढ़ने लगा। यहाँ पर जो लोगों का जो मरने का जो इंक्रीमेंट था वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगा। उतना ही नहीं, चूँकि हेल्थ सर्विस अच्छा नहीं था इसलिए IMR भी बढ़ने लगा। IMR क्या होता है, हमारा होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। मतलब जन्म लिया हुआ बच्चा अगर तुरंत वो मर जा रहा है, वो सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये एक हेल्थ फैसिलिटीज़ पर एक सवालिया निशान खड़ा करता है। तो ये IMR जो है इसका भी जो नंबर है वो बढ़ रहा है। यानी कि देखा जाए तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी ज़िंदगी जीने का जो हमारा पॉसिबिलिटीज़ है वो इन सब पैरामीटर पर डिपेंड करता है ना, इन सब पैरामीटर पर डिपेंड करता है। तो उस समय ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या था, ये बहुत कम था, है ना। अगर एवरेज बात किया जाए तो एक आदमी 44 साल से ज़्यादा ज़िंदगी नहीं जीता था, क्योंकि एक तो वहाँ इकोनॉमी कम था, लिटरेसी कम था। इसके बाद एजुकेशन है तो ऑब्वियसली लिटरेसी कम है, हेल्थ फैसिलिटीज़ कम है, मोर्टेलिटी वहाँ पर क्या था, ज़्यादा था, IMR ज़्यादा था। तो इन सब फैक्टर्स के कारण वहाँ पर क्या था, लाइफ का जो क्वालिटी था वो बहुत अच्छा नहीं था। तो वहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो ज़िंदगी जीने का जो प्रत्याशा था, जो पॉसिबिलिटीज़ था वो 44 ईयर्स तक था। लेकिन करेंटली में ये क्या है, 68 ईयर्स तक है ना।
सो ये चीज़ें वहाँ पर आपको देखने को मिली। और इतना ही नहीं, इसके बाद हम लोग जब आगे आते हैं तो वहाँ पर हम लोग सेक्टर्स को देखते हैं, कितने तरह के लोग किस कामों में वहाँ पर बिजी थे। तो बात किया जाता है कि वहाँ पर 3 तरह का एक्टिविटी हुआ करता था। हमारा 3 तरह के एक्टिविटी में क्या हुआ करता था, पहला जैसे हमारा प्राइमरी से शुरू करते हैं, इसको बेस में हमने लिया है। यहाँ पर 70 से 75%, 70 to 75% लोग थे जो कामों में बिजी थे, जो वर्क फोर्स में बिजी थे। वर्क फोर्स क्या होता है, कितने लोग किसी काम को करते हैं, अपने अपने आउटपुट को वो देते हैं, अपना इनपुट वो लगाते हैं किसी को आउटपुट देने के लिए, कुछ कंस्ट्रक्टिव काम को करने के लिए, वही क्या होता है, वर्क फोर्स होता है ना। तो क्या हुआ वहाँ पर, तो वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर आपका जो प्राइमरी सेक्टर है वो 70 to 75% हुआ। इसके बाद उतना ही नहीं, सेकेंडरी जो है जिसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बोलते हैं वो 10% उसमें लोग इंगेज थे। और टर्शियरी जो हमारा 15 to 20% है, इसमें हमारा जो लोग हैं ये काफ़ी ज़्यादा हमारे इसमें बिजी थे कंपेयर टू द सेकेंडरी हमारे सेक्टर से, है ना। तो ये हालात थी वहाँ पर उस समय हमारे इंडियाज़ की। तो चूँकि आपको पता है कि प्राइमरी सेक्टर हमारा एग्रीकल्चर था, तो मैक्सिमम लोग यहाँ पर एग्रीकल्चर पर ही अपनी लाइफ को सस्टेन कर रहे थे, है ना। तो अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। हमेशा क्वेश्चन ये आता है कि ब्रिटिश के टाइम में कुछ पॉजिटिव काम भी हुआ, कुछ निगेटिव काम भी हुआ। निगेटिव काम में क्या था, रेवेन्यू का सेटलमेंट होना, वो ज़मींदारी सिस्टम होना, उसके बाद हमारा लोगों पर बहुत ज़्यादा अपने ब्रिटिश ने क्या किया, अपने इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को लगाया। इससे क्या हुआ, हम लोग इंडियंस हमेशा हम लोग अंडर प्रेशर रहे। हमने कभी खुलकर कभी भी आउटपुट या इकोनॉमी को ग्रोथ करने का कोशिश नहीं किया। हमारा जब कभी ग्रोथ होता था तो उस ग्रोथ का जो प्रॉफिट होता था वो किसके पास जाता था, ब्रिटिश के पास। लेकिन इतने सारे चीज़ों के बाद हमारे पास कुछ अच्छे काम भी आपको देखने को मिले। किसके टाइम में, हमारा कॉलोनियल पीरियड, यानी कि हमारे ब्रिटिश के टाइम में कुछ अच्छे काम भी देखने को मिले। तो ये काम क्या था, जैसे पैरामीटर्स क्या कहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ। तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है भाई, मतलब रोड्स बन गए, रेलवेज़ का डेवलपमेंट हुआ। आपको पता होना चाहिए कि रेलवे जो है इंडिया में 1850 में ही क्या हुआ था, इंट्रोड्यूस, यानी धीरे धीरे अभी शुरू होने लगा था, है ना। लेकिन पूरे तरह से ये जो डेवलपमेंट का जो हुआ ये 1853 में हुआ। कितने को, 16 अप्रैल 1853, है ना। डेट याद रखना है, 16 अप्रैल 1853। कैसे हुआ, बम्बे से थाने, हमारा जो बम्बे से थाने है यहाँ पर पहला जो ट्रेन है वो ट्रेन चला, इन दोनों स्टेशनों के बीच में चला, है ना। तो ये सबसे बड़ा अचीवमेंट था उस समय का, है ना। तो ये अचीवमेंट का जो श्रेय है वो किसको जाता है, हमारे ब्रिटिश कॉलोनियल टाइम को जाता है, ब्रिटिश कॉलोनियल एरा को जाता है। इसके बाद इतना ही नहीं, इसके बाद हमारा वहाँ पर हेल्थ प्रोस्पेक्ट्स भी कुछ अच्छा सुधर गया, है ना। क्योंकि ब्रिटिशर्स थे तो यूरोपियन ट्रेंड को भी जानते थे, अपने ब्रिटेन के ट्रेंड को भी वो लोग जानते थे। तो वहाँ पर बहुत आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइज था वो जगह। तो वहाँ की चीज़ों को भी यहाँ पर धीरे धीरे इम्प्लीमेंट किया जा रहा था, क्योंकि यहाँ पर भी ब्रिटिश अब रहने लगे थे, है ना। इसके बाद क्या हुआ कि टेलीग्राफ्स वगैरह, पेपर वगैरह, प्रिंट मीडियाज़ का भी कंसेप्ट वहाँ धीरे धीरे बढ़ने लगा। तो प्रिंट मीडियाज़ जो है वहाँ पर जब शुरुआत हुआ तो प्रेसिडेंसी, हमारा जो प्लेस था, याद कीजिए प्रेसिडेंसी प्लेस कौन सा था। मैंने हेडक्वार्टर के बारे में बोला था, जिसमें बोला था क्या, आपका कौन सा था, बंगाल था। अब इसके बाद फिर हमारा मद्रास था, और एक और भी क्या था, हमारा बॉम्बे था, है ना। इसमें क्या था, BBM करके मैंने बताया हुआ था, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, ये सब क्या थे, उनके हेडक्वार्टर्स हुआ करते थे ब्रिटिशर्स कॉलोनियल पीरियड के, है ना। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हमारा जो डेवलपमेंट का काम हुआ वो आपको पोस्ट ऑफिस सर्विस का देखने को मिला, है ना। वो जो डाक सेवा है, पहले डाक सेवा का जो शुरुआत हुआ इन ब्रिटिश टाइम के समय ही हुआ, है ना। वाटर का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी क्या हुआ, डेवलप्ड हुआ, क्योंकि इसी रास्ते क्या होता था, इसी रास्ते कोई भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का काम होता था। पोर्ट्स भी वहाँ डेवलप हुए, क्योंकि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट और ट्रेड बेनिफिट को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने पोर्ट को भी डेवलप्ड किया। एजुकेशन भी हुआ, एजुकेशन जैसे इंग्लिश लैंग्वेजेस, है ना। आपको पता है कि 1854 में क्या हुआ, हमारा वुड डिस्पैच एक आया रिफॉर्म। वुड डिस्पैच रिफॉर्म क्या था, उसमें क्या बोला गया था कि इंडिया में जितने भी शिक्षा की सुधार हैं, शिक्षा का रिफॉर्म है, एजुकेशन का रिफॉर्म है, उसको मजबूत किया जाए, है ना। आपने पढ़ा है एक चीज़,
अगर सुना होगा इस चीज़ को कि इंग्लिश जो है, इंग्लिश का भी जो कॉन्सेप्ट लाया गया लैंग्वेजेस का, ये हमारे ब्रिटिश के कॉलोनियल टाइम में भी लाया गया। मैकॉले एक शासक थे, उनके जो वाइसरॉय थे उन्होंने इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ाया। तो इन सारी चीज़ों को क्या है, इन सारी चीज़ों से हमको ये पता चल रहा है कि ब्रिटिश में बहुत सारे काम अच्छे भी देखने को मिले। सो इकोनॉमी अगर आज हमारा अगर सही है तो हम ब्रिटिशर्स के कुछ अच्छे कामों का भी ये एक नतीजा है ना। तो अगर एग्ज़ामिनेशन में क्वेश्चन आ रहा है, कि आपका कि अगर चीज़ों को एक्सप्लेन करना है तो आप इस फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग क्या करना है, आपको फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग क्या करना है, सारा एक्सप्लेन करना है ना। इस पूरे फ्लो चार्ट को आपको क्या करना है, अच्छी तरह से लर्न करना है और इस फ्लो चार्ट को क्या करना है, एक कॉपी में आपको नोट डाउन करना है और इसको अपने तरह से अपने वर्ड्स में इस इंसिडेंट को आपको क्या करना है, लिखना है ना। इसके बाद आपको क्या करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर से जो क्वेश्चन आते हैं वहाँ पर आपको इन सारे पॉइंट्स को मेंशन करना है। ये जो आउटलाइन है आपका जो पेपर होगा उसमें भी आपको इस तरह से ही लिखना होगा और इसको एक्सप्लेन करना होगा और कितने लोग इंगेज्ड हैं किस कामों में इंडिया में, है ना। तो वो चीज़ आपको इस फिगर में आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो मेरे ख्याल से कि जहाँ भी डाउट होगा तो इस डाउट को आपको क्लियर करने में काफ़ी मदद मिलेगी और जो भी कन्फ्यूजन है उस कन्फ्यूजन्स को आप लोग इस वीडियोस को बार बार देख कर क्या कीजिए, सारी प्रॉब्लम्स को आप ख़त्म करें और एनसीईआरटीज़ को प्लीज़ बार बार पढ़ें, है ना। और हर लाइन्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और अगर डिफ़िकल्टीज़ होती है तो ज़रूर बताएं इस चीज़ को, है ना। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियोज़। हमारा अगला वीडियो जो होगा, हमारा जो सेकंड होगा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, जहाँ पर हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में बात किया है। हमारा रिफॉर्म जो है वो 1950s के समय से 1990s तक जो रिफॉर्म चला उसके बारे में है, प्लानिंग कमीशन के बारे में है, नीति आयोग के बारे में है। सो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियोज़ में। सो अभी इस वीडियोस को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है सब्सक्राइब करिए, शेयर जितना से ज़्यादा हो सके उतना करें और कमेंट ज़रूर करें ताकि जो भी डाउट्स होगा, जो भी चीज़ें होंगी मुझे पता चलेगा, है ना। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियोस।